एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो के चैप्टर द लास्ट लेसन करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर है और इसी तरह से हम एक एक चैप्टर करके करेंगे। हम इस चैप्टर को देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us start now. So ये चैप्टर है द लास्ट लेसन। इससे पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं इस चैप्टर के बारे में कि ये कब लिखा गया था। देखो, फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था। फ्रैंको पर्शियन वार मतलब ये एक वार फ्रांस और पर्शिया पहले जर्मनी को हम पर्शिया बोलते थे, तो उस बीच में लड़ाई हुआ था 1871 में ये वार हुआ था। और इस वार में हम देखते हैं कि ये हार जाते हैं, क्या नाम है आपका, फ्रांस हार जाता है। और फ्रांस के हारने के बाद फ्रांस को एक ट्रीटी साइन करना पड़ता है। उस ट्रीटी में उसे फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सिस एंड लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट उसे देना पड़ता है। एल्सिस एंड लॉरेन जो है ये दो डिस्ट्रिक्ट देना पड़ता है किसको, प्रुशिया को या जर्मनी को। और उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट में ये जो दो जगह है यहाँ पे अब जर्मनी का रूल होगा। और जर्मनी जो है उस एरिया को मतलब जिस दिन ये लास्ट लेसन हो रहा होता है उस दिन एट 12 o'clock के बाद ये एल्सिस एंड लॉरेंस जो है जर्मनी के अंडर आ जाएगा और वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो यही लास्ट स्कूल है, लास्ट लेसन है जो कि हमारे टीचर हैं इस स्कूल के, वो एम हैमल वो देने जा रहे हैं। तो वही हम पढ़ें कि लास्ट लेसन में वो क्या बोल रहे हैं, फ्रांस के बारे में क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हमें यहाँ समझना है। ठीक है। सो देखो क्या है कि आई आई यहाँ पे जो एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल जा रहा होता है, फ्रेंच नाम है उसका। सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज वेरी ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। देखो उससे थोड़ा सा डर लग रहा था कि उसे डांटा जाएगा। स्कोल्डिंग मतलब रेब्यूक होता है या डांटना होता है, स्पेशली बिकॉज एम हैमल जो थे वो टीचर थे स्कूल के। वहाँ उस समय स्कूल में एक ही टीचर होते थे पहले ज़माने में, तो वो वही एम हैमल जो पूरा स्कूल के एक ही टीचर थे। ही सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। क्या बोल रहे हैं कि ये जो छोटा बच्चा बोल रहा है कि उन्होंने पार्टिसिपल पे लर्न करने को दिया था और स्कूल में पूछेंगे, और इसकी वजह से वो डर सा उसे लग रहा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वाज सो वार्म। देखो बोल रहे हैं कि कुछ समय तो उसे लग रहा था कि बाहर ही स्कूल बंक कर दूं और बाहर घूमूं कुछ देर तक, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा वार्म था। अच्छा मौसम था वहाँ पे, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड। जंगलों में आसपास झाड़ियों में चिड़िया चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और कहीं ओपन फील्ड में पर्शियन सोल्जर जो थे वो क्या करते हैं, ड्रिलिंग मतलब होता है कि एक्सरसाइजिंग कर रहे थे, क्योंकि 12 आफ्टर 12 o'clock दे हैड टू टेक कंट्रोल ऑफ द दिस प्लेस दैट इज एल्सिस एंड लॉरेन। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे पेट्रोल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। देखो क्या बोल रहा है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, स्कूल में जो पूछा जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा ये अट्रैक्टिव था कि बाहर रुकना और ये सब चीज़ देखना। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उसने अपने आप को रोका, बाहर नहीं रुकना है, और वो फाइनली स्कूल चला गया। ठीक है। सो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जैसे टाउन हर शहर में एक टाउन हॉल होता था पहले, आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग जो थे इकट्ठा हो रखे थे। ये ये बुलेटिन बोर्ड था क्या, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ये बोल रहा है कि लास्ट 2 साल से जितने भी सारे बैड न्यूज़ थे वो सारे उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू लोगों को पता चला है। कैसे, द लॉस्ट बैटल, जो फ्रांस बहुत सारे लड़ाई में हार गया है, उसके बारे में वही बुलेटिन बोर्ड से लोगों को पता चला। द ड्राफ्ट, कोई अगर एग्रीमेंट साइन होता था उसके बारे में, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और रुका नहीं, स्कूल जा ही रहा था, और सोचा कि इस बार क्या है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब किस बात के लिए सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या देख रहे हैं उन लोग। ठीक है। सो देन आई एज आई हरीड बाई फास्ट as fast as I could, the blacksmith watcher who had there
with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." देखो वहाँ पे जो वॉचर था, जो कि रीडर, जो वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था या उसमें हाँ, उसने क्या बोला इसको कि इतना भाग के जाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, तुम यू विल रीच द स्कूल इन टाइम, डोंट वरी, सो यू कैन गो स्लो ऑल्सो। सो इन दिस वे उसने शायद टॉन्टिंग वे में बोला था उसे, क्योंकि उसे पता था कि हाँ स्कूल अब बंद होने वाला है और वहाँ पे अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, ना कि फ्रेंच पढ़ाया जाएगा, और जो पुराने स्कूल के सेटअप है सारे बदल जाएंगे। तो इस सेंस में उसने बोला था कि बहुत टाइम है, जाओ। वो एक तरह से ताने देते हुए बोला था, मेटाफोरिकली उसने इस चीज़ को आयरोनिकली कन्वे किया था छोटे बच्चे को। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ठीक है, इससे लगा था कि शायद वो मेरा मजाक उड़ाया। एंड रीच द एम हैमल लिटिल गार्डन, यहाँ पर लिटिल गार्डन मतलब स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो स्कूल पहुंचा एम हैमल के, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, भागते भागते किसी भी तरह से स्कूल पहुंचा। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, the opening and the closing of desk, lesson repeated in unison very loud with one hand over our ears to understand before better, and the teacher great ruler rapping on the table। देखो क्या था कि आमतौर पर जब स्कूल होता था तो बहुत सारे शोर होते थे स्कूल में, बच्चे लेसन रिपीट कर रहे होते हैं एक साथ, डेस्क खोलने बंद करने का आवाज़ आता था। अगर हम आपको टीचर जो समझा रहा है अगर समझना हो तो आपको अपने एक ईयर को प्रेस करना होता है जिससे कि आप इजीली सुन सको, और हमें टाइम टू टाइम टीचर का जो स्टिक है उसको उसका आवाज़ आता था। सो बट नाउ इट वाज सो ऑल सो स्टिल, लेकिन अब एकदम शांत था, स्टिल मतलब शांत, सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। देखो बिना कोई उसने तो आराम से बिना कोई इसके रुकावट के अपने क्लास पहुंच जाता है, ठीक है, क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। देखो सो दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ एकदम शांत था, स्टिल या क्वाइट था, जैसे कि वो संडे मॉर्निंग हो, ठीक है। थ्रू आउट द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस। मैंने देखा कि मेरे जो स्कूल में थे वो सारे क्लासमेट अपने जगह पे बैठे हुए हैं। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और वो देखे कि जो एम हैमल है वो बैठ के वो इधर उधर घूम रहे हैं क्लास में, और उनके पास स्टिक भी था, रूलर भी था अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे दरवाज़ा खोल के अंदर जाना था सबके सामने से होके। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड, कितना वो डरा हुआ था, उसके चेहरा एकदम लाल हो गया था। ब्लश मतलब होता है कि फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, सबके आके बैठा हुआ है, टीचर भी आ गए, मैं इतना लेट जा रहा हूँ स्कूल में, इसलिए वो डरा भी हुआ था, और उसे ही वॉज ऑल्सो फीलिंग अशेम्ड। बट नथिंग हैपेंड। मिस एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। देखो उस बच्चे का क्या नाम था, फ्रेंच, उस बच्चे का फ्रेंच नाम था। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही हम क्लास शुरू कर रहे थे। इतना पोलाइटली एम हैमल ने फ्रेंच को एड्रेस किया कि अरे तुम इतना लेट हो गए, हम लोग तो क्लास शुरू ही कर रहे थे तुम्हारे बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं भाग के जाकर अपने बेंच पे बैठ गया, अपने डेस्क पे। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकला, आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्योंकि टीचर ने अपने कोट पहन रखे थे, सुंदर कोट। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मतलब होता है डेकोरेटेड, जो उनका कोट था वो डेकोरेटेड था, ठीक है, डेकोरेटेड था वो। और दूसरा था कि शर्ट्स एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और कैप भी पहन रखे थे, ये कैप है उनका, सिल्क कैप जो है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारे जो डेकोरेटेड थे उधर पैटर्न बना हुआ था उसके ऊपर। दैट ही नेवर ओर, वो वैसे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट तब पहनते थे जबकि इंस्पेक्शन होता था, प्राइज डे में पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्स टू स्ट्रेंज एंड सोलेमन, देखो पूरा जो स्कूल जो था अजीब सा लग रहा था, सीरियस लग रहा था और स्ट्रेंज लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन पीछे वाला बेंच जो हमेशा खाली रहता था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, हमारे जैसे गांव के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, देखो हॉसर मतलब बिल्डर होते हैं, ओल्ड हॉसर बैठा हुआ था वहाँ पे विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपना हैट पहन के, ठीक है। द फॉर्मर मेयर थे वहाँ पे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग थे पीछे। एवरीबडी लुक सैड, सबको बहुत दुखी दिख रहा था, क्यों दिख रहा था दुखी हमें पता चलेगा। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमर
thumbed at the edge and he held it open on his knee with his great spectacles lying across his page। और वो जो था ना कि आपका हॉस्टर जो था उसने एक रीडिंग कुछ रीड करने के लिए लाया हुआ था, वो रखा हुआ था वहाँ पे। और वहाँ रख के उसने चश्मा वगैरह भी अपना स्पेक्टिकल से रख रखा था वहाँ पे, और उसमें देख रहा था और पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। जब मैं ये सब सोच रहा था उस समय एम हैमल अपने चेयर से उठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये मेरा लास्ट लेसन है और इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। देखो बर्लिन ये इंपॉर्टेंट है कि बर्लिन मतलब जर्मनी, जर्मनी जिसने फ्रांस को हराया था, और हराने के बाद फ्रांस को उसे एल्सिस एंड लॉरेन देना पड़ा था, तो वही यहाँ पे बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ, कैपिटल ऑफ प्रूशिया या जर्मनी का कैपिटल से ये ऑर्डर आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, कि एल्सिस एंड लॉरेन में ना अब सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मैं अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। द न्यू मास्टर कम टुमारो, और कल से आपका दूसरा मास्टर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और आज मैं चाहता हूँ कि सब कोई बहुत अटेंटिव हो और सुने इसको। व्हाट थंडर्स क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा था कि आज ऐसा हो जाएगा। ओ द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, वही ऊपर रहते सारे टाउन हॉल में खड़े हो गए लोग जो बुलेटिन बोर्ड पे, कि आज लास्ट यहाँ पे जर्मन का ऑक्यूपेशन हो जाएगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब ये सोच रहा है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी पता ही नहीं कि मैं कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी कुछ सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप हियर देयर, और मुझे अभी यहीं रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग, देखो क्या बोल रहा है कि मैं कितना सॉरी, दुखी फील कर रहा हूँ कि मैंने अपने लेसन जब पढ़ाया जाता था तब मैंने नहीं पढ़ा, और उस समय बर्ड एक सीख कर रहा था इधर उधर। गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, वहाँ पे सार जो रिवर है वहाँ पे स्लाइड करता था जाके रेतों में। माई बुक्स दैट हैड सीम्स मच सच ए न्यू सेंस अ वाइल एगो, जो बुक्स जो है मेरा जो इतना प्रॉब्लम लगता था पहले, सो हैवी टू कैरी, इतना ज़्यादा हैवी लगता था, लेकिन माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। देखो अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये सब चीज़ पहले नहीं पढ़ा, और अब ये पढ़ने को भी हमें नहीं मिलेगा। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, एम हैमल बहुत बुरा उनको फील होता है क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उन्हें जाना पड़ेगा। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं अब उनको अब कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, देखो वो डांटते थे, इवन दे ही यूज्ड टू बीट ऑल्सो, ये सब भूल गया उसको, और कितना स्ट्रेंथ थे, अजीब सा लगते थे, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया और अब वो अच्छे लगने लगे इसे। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। अच्छा, इसी वजह से उन्होंने इतने अच्छे से कपड़े पहन रखा है। आमतौर पर चर्च जाते हैं तो कपड़े पहनते हैं, या इंस्पेक्शन डे पे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पे पहनते हैं, वो आज पहन रखे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया उसे? कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों ये लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, जो बैक बेंचर्स जो थे गांव के, जो बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या कारण है बैठने का? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, उनको बहुत दुख फील हो रहा है, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि आज तक तो स्कूल नहीं गए हैं और शायद पहली बार लास्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंक, दूसरा क्या था कि वो अपने टीचर को जो कि 40 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको थैंक करने का एक तरीका था, और रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वर देयर नो मोर, अब उनका वो कंट्री नहीं रह जाएगा क्योंकि अब वहाँ पर जर्मन का ऑक्यूपेशन हो जाएगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, जब मैं ये सब सोच रहा था तो टीचर ने मेरा नाम बोला। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा टर्न था पार्टिसिपल को बोलने के लिए। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। देखो ये सब मैं बोल नहीं पाता, बट आई गॉट स्टक, मैं बोलना शुरू कर दिया और मैं अच्छा से बोल रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरह से मिक्सड अप, वो कंफ्यूज हो जाता है ऑन द फर्स्ट वर्ड, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं
मैं बोल नहीं पाया, मैं मिक्सअप हो गया, मिक्सअप होने में मैं रूल पार्टिसिपल का रूल जो है, ग्रामर का रूल जो है बोल नहीं पा रहा था और मैं नीचे की तरफ देखने लगा। ठीक है, उसको हिम्मत नहीं हो रहा था कि सर उठा के फेस कर सके टीचर को। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू। देखो क्या बोले एम हैमल कि मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड, तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड आवर सेल्फ, हर दिन हम बोलते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि बहुत टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, कल हम सीख लेंगे, कल हम सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस, यही एल्सिस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमेशा हम बोलते हैं कल पढ़ेंगे यहाँ के लोगों को। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू, ये जो लोग बाहर जर्मन लोग हैं, पर्शियन सोल्जर्स हैं, ये अब बोलेंगे और तुम्हें वो सीखना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, देखो तुम लोग तो बोलते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज, ना तुम अपना लैंग्वेज बोल पाते हो ना तुम्हें पढ़ पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, सिर्फ तुम ही बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, हमें भी इसे वी आर ऑल्सो टू बी ब्लेम फॉर ऑल दिस थिंग, कि तुम लोग नहीं पढ़े हो, इसमें हमारी भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि तुम लोग स्कूल जाओ और पढ़ो, वो चाहते हैं कि तुम लोग जाके फार्म में काम करो, मिल में काम करो। सो एज टू, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सके, फैमिली का इनकम बढ़ सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी ब्लेम हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कभी कभी बोल दिया कि जाओ फ्लावर में पानी डाल दो, और कभी कभी जब मुझे फिशिंग जाना होता तो मैंने तुम लोगों को छुट्टी कर दिया देते थे। तो ये सब चीज़ भी तो मैं भी ब्लेम करने को हूँ, या पेरेंट्स भी ब्लेम करने को, तुम लोग भी ब्लेम हो इसके लिए, क्योंकि तुम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ पाए, क्योंकि तुम लोग हमेशा कोई चीज़ को कल करेंगे ये करते रहते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देखो क्या बोल रहे हैं कि उनका लैंग्वेज है सबसे सुंदर लैंग्वेज है। ये फ्रांस है, मैप है फ्रांस का, कि आपका जो फ्रेंच लैंग्वेज है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि इतना अच्छा लैंग्वेज है, इतना क्लियरेस्ट लैंग्वेज, इतना लॉजिकल लैंग्वेज है कि हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना है किसी भी तरह से हमारे बीच। एंड नेवर फॉरगेट इट, ये मत भूलना कि बिकॉज व्हेन द पीपल आर इंस्लेव, जब लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब वो अपने लैंग्वेज को के हेल्प लेते हैं, अपने लैंग्वेज से जुड़े होते हैं लोग, तो उन लोग अपने आप को ईजिली फ्री कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्री में हुआ कि लैंग्वेज के बेसिस पे लोग यूनाइट हुए एंड फाइनली दे हैव ओवरथ्रोन द फॉरेन रूल। तो उसी तरह से यहाँ भी वो सजेस्ट करे कि तुम अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना। देन वी ओपन grammar and read us our lessons. I was amazed to see how well I understood. मुझे बड़ा ये लग रहा था कि देखो मैं कैसे सब कुछ समझ में आ रहा है। All he said seemed so easy I think to that I had never listened so. वो बोल रहा है कि अब बहुत आसान लग रहा है। क्यों? ये हो सकता है कि मैंने आज तक इतना केयरफुली सुना ही नहीं है। And that he had never explained everything with so much patience. उन्होंने आज तक इतना पेशेंस से पढ़ाया भी नहीं हो जितना पेशेंस आज वो पढ़ा रहे थे, इसलिए शायद वो आसान लग रहा हो। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ये जो एम हैमल जो है आज सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और सब कुछ आज ही हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। ठीक है। सो आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन ऑफ राइटिंग, उसके बाद हमने राइटिंग का लेसन किया। देन दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, और उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में लिख के रखा था, फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस, इस तरह से लिख के बहुत सारे जगह पे टांग रखा था उन्होंने। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, सब जगह डेस्क पे, आई मीन इट वॉज पेस्टेड ऑन डेस्क, बाहर टंगा हुआ था, पेड़ों पे टंगा हुआ था, सब जगह ये टंगा हुआ था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, सबको अपना काम कर रहा था, सब कुछ एकदम शांत था, खामोश था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, क्या साउंड आ रहा था कि लोग बच्चे जो थे वो पेपरों पर लिख रहे थे, इवन उसका भी साउंड आज सुनाई दे रहा था। वन सम बिटल फ्लीव इन, एक बार एक बड़ा इंसेक्ट जो है उड़ के अंदर आया, तो बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू इट, किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉर इवन द लिटिलेस्ट वन who worked right on tracing their fish hook, as if that was French too. On the roof of the pigeon cooed very loudly, और ऊपर pigeon जो था वो ये कू कर रहा था वेरी लो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। देखो ये क्या बोल रहा है
कि हमें तो खैर ज़बरदस्ती उन लोग अपने लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे, लेकिन क्या ये जो पिजन है या बिटल है, इनको भी बोलेंगे जर्मन में आप कू करो या जर्मन में आप इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सो ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी एनस्लेव्ड, बट नेचर को हम एनस्लेव नहीं कर सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी को, ये सबको एनस्लेव नहीं कर सकते हैं हम। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन देयर इन हिज चेयर एंड गेजिंग। जब भी मैंने ऊपर देखा तो जो एम हैमल थे बहुत ही शांत बैठ के सब चीज़ देख रहे थे इधर उधर। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एंड इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो ऐसा लग रहा था कि वो सारा कुछ जो भी स्कूल में सब कुछ फिक्स करके अपने दिमाग में डाल देना चाहते हैं। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस स्कूल के सामने उनका गार्डन था और क्लास था वहाँ पे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, सिर्फ बेंच और डेस्क जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, पुराना हो गया, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, अखरोट का पेड़ जो है वो भी गार्डन में है, वो पहले से बड़ा हो गया है। एंड द होप वाइन, ये भी एक प्लांट है, वो भी बड़ा हो गया अभी। एंड हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो ऑन द रूफ, और वो जो होप वाइन है, जो प्लांट है, वो क्रीपर है और उस तरह से ऊपर तक चला गया है, फर्स्ट फ्लोर तक, जहाँ पे कि एम हैमल रहते हैं। स्कूल के ऊपर ही उनका घर है, उसी पे रहते हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इज हार्ट टू लीव इट ऑल, सब ये सब चीज़ उन्होंने खुद लगाया था, उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, पुअर मैन। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और कल उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उनकी सिस्टर ऊपर पैकिंग कर रही होती हैं और ये नीचे लास्ट लेसन दे रहे होते हैं, और कितना उन्हें दुख लग रहा होगा, सब कुछ ऊपर सुनाई दे रहा होगा पैकिंग का। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनकी इतना हिम्मत है कि वो सब कुछ लास्ट तक सुनना चाहते थे उस दिन। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन ऑफ हिस्ट्री, उस दिन राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बी बा बे बी बू बू, ये कुछ अल्फ़ाबेट होगा वहाँ का जर्मन का, जर्मन नहीं फ्रेंच का, तो उसको भी उन्होंने चैंट किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट अप हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग द प्रीमर इन बोथ हैंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वहाँ पे जो आर्किटेक्ट जो था, हॉसर जो था, वो भी अपना सारा पैराफैर्मेलिया निकाल कर रखा हुआ था और पढ़ रहा था, वो भी रिपीट कर रहा था सब कुछ। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसे भी दुख लग रहा था कि आज के बाद वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और जर्मनों का ऑक्यूपेशन होगा। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, सबको देख के, हॉसर को देख के लग रहा था कि सबको हंसेगा या रोना जैसा महसूस हो रहा था। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट द लास्ट लेसन, और किस तरह से उसे ये लेसन आज याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से चर्च जो है उसका घंटी बजता है 12 का। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम बजाते हैं आमतौर पे वार वगैरह में, ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, और सब कुछ सुनाई दे रहा था बाहर से कि अब पर्शियन जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सारा एरिया को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल, बहुत ही उदास थे और वो खड़े हुए अपने चेयर से। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, इतना उदास और इतना डिप्रेस्ड कभी नहीं दिखे थे। माई फ्रेंड ही सेड, बट समथिंग चोक्ड हिम, कुछ तो उनको बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो नहीं कुछ वो बता पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चॉक, अपने हाथ में लिए एक चॉक, बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, जो भी उनके पास स्ट्रेंथ था उस स्ट्रेंथ को लेके। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सके, वीवा ला फ्रांस, और देन ही स्टॉप्ड और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वॉल पे अपने सर रख के झुक गए। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड द जेस्चर, उन्होंने एक्सप्रेशन दिया टू अस विथ हिज हैंड की द स्कूल इज डिसमिस, और स्कूल अब खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हो। इस तरह से उन्होंने लॉन्ग लिव फ्रांस का स्लोगन दे के लिखा उसमें, और बोला कि नाउ स्कूल इज डिसमिस, यू कैन गो नाउ। सो दैट इज़ द लास्ट लेसन जो कि फ्रेंच ने एक्सपीरियंस किया था। सो होपफुली अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर भी है जो कि हम करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है,
व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो क्या क्या जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उससे क्या क्या स्कूल में चेंज आया। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, आई मीन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फ्रांस रीच्ड लेट दैट डे थिंकिंग दैट वाज ए नॉर्मल डे बट ही फाउंड एवरीथिंग स्ट्रेंज देयर। जब वो पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था। देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस एज इफ इट वाज ए संडे, ऐसा लगा जैसे संडे है, वो सब साइलेंस था। देयर वाज नो हसल एंड बसल इन द स्कूल, कुछ कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। ही एंटर द क्लासरूम एंड फाउंड दैट एवरीबडी वाज सिटिंग इन देयर प्लेस, वो सब कोई अपने चेयर पे बैठा हुआ था, अपनी जगह बैठा हुआ था। एम हैमल वाज लुकिंग काम एंड कंपोज्ड, एम हैमल भी थोड़ा सा अलग दिख रहे थे, सीरियस दिख रहे थे। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, उस दिन उसने डांटा भी नहीं लेट आने की स्कूल। और उसके बाद ही वॉज नॉट इन यूजुअल ड्रेस, जो कि आमतौर पे वो ऐसा ड्रेस पहन रखे थे जो कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पे पहनते हैं या इंस्पेक्शन डे पे पहनते हैं। सो देर वर मेनी विलेजर्स हु वर सिटिंग इन द क्लास अलॉन्ग विद द स्टूडेंट, और नया चीज़ था कि गांव के लोग भी बैठे हुए थे। द स्कूल एटमोसफियर वाज लुकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, तो यही था कि अलग था वहाँ पे। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट स्कूल एंड एम हैमल चेंज, किस तरह से जो फ्रेंच का फीलिंग था वो चेंज हो गया। देखो क्या था कि यहाँ पे वाई लिटिल फ्रेंच वाज स्टडिंग इन स्कूल वेयर एम हैमल वाज ए टीचर, he did not have any wrong perception about school, but he did not like homework and strict attitude of M. Hamel, especially with the ruler. ठीक है, whenever he was giving homework and he did not do, Franz thought of bunking classes and stay out of school. But on that particular day, as he had not learnt a single word about the participle, he thought of bunking school, but he could not resist himself and reached school late. उस दिन पहुंचा, he found everything quiet and M. Hamel is sad. M. Hamel भी बहुत दुखी थे और सब कुछ शांत था एंड ग्रेव मूड में थे। ही ऑल्सो केम टू नो दैट देयर वाज that was the last lesson France and from next day German, लास्ट फ्रेंच लेसन था और नेक्स्ट डे जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल। अब जर्मन पढ़ाया जाएगा वहाँ पे एल्सेन लॉरेंस में। नोइंग अबाउट द लास्ट लेसन कम्प्लीटली चेंज फ्रेंच परसेप्शन अबाउट द स्कूल एंड एम हैमल, दोनों के प्रति उसका जो सोच था वो बदल गया। नाउ ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, French language and the role of teacher. He forgot about M. Hamel and his ruler and started repenting for not studying and listening to what is taught by M. Hamel. So ठीक है, so और क्वेश्चन है बहुत सारे, हम उसको डिस्कस करेंगे। so अभी इतना ही है। so thank you for watching and please सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। so thank you.